हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान मार्ग। तो आज हम लोग एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। पूरे एमबीबीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इस टॉपिक के हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्या मैकेनिज्म रहने वाला है, क्या इसका प्रिकॉशन रहने वाला है, और पूरा हम लोग इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, मतलब पूरा मार्क्स के लिए। तो वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मतलब होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले जो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले हम रफली ये देख लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया प्री साइनेप्टिक एंड, और ये हमारा हो गया पोस्ट साइनेप्टिक एंड। ओके। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कैल्शियम चैनल होते हैं। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ओके। तो होता क्या है, यहाँ से कैल्शियम इंटर करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, कैल्शियम के रिसेप्टर। तो ये आके इससे बाइंड करता है। तो जब एसिटाइल कोलिन से बाइंड करता है, तो यहाँ से इस लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग है, यहाँ पे होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है। ये निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ओके। जब इससे बाइंड करता है, तो यहाँ से सोडियम बाहर जाता है। ठीक है। ये सोडियम बाहर जाके क्रिएट करता है एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है। तो अब यहाँ से समझिए, पहले क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। Ca2 प्लस इनफ्लक्स हुआ, इनफ्लक्स हो गया। फिर यहाँ से एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स हो गया। फिर यहाँ से एसिटाइल कोलिन एंटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एंटर करता है। एंटर्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड करता है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो यहाँ पे है। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। बाइंड कर गया। अब क्या होता है, ये वाला स्टेप देख सकते हैं। सोडियम इनफ्लक्स हुआ। इससे अब होता है सोडियम इनफ्लक्स होने के बाद क्या क्रिएट होता है, एंड प्लेट पोटेंशियल। क्रिएट एंड प्लेट पोटेंशियल। अब
ये सारे इनपुट पोटेंशियल सबमिट करते हैं सबमिशन ऑफ और थ्रेशोल्ड रीच करते हैं। अब क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। ओके, फिर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल फिर इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखो, अब जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस है, इसमें क्या होता है, ये जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक हो जाता है, किससे ब्लॉक होता है? ऑटो एंटीबॉडीज जो हमारे थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे ये निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इससे सोडियम बाहर नहीं आ पाता। सोडियम बाहर नहीं आ पाता, सोडियम इन्फ्लक्स बंद हो जाता है। सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होता। सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होगा तो इन प्लेट पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। ये नहीं होगा तो सबमिशन ऑफ थ्रेशोल्ड नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो सारा प्रॉब्लम ये निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में होता है, जो कि ब्लॉक हो जाता है ऑटो एंटीबॉडीज से, जो क्रिएट करता है, मतलब फॉर्मेशन होता है थाइमस से। ओके, तो अब ये प्रोसीजर पूरा हम एक बार देख लेंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है, छोड़ो। हाँ, तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। प्रोफ्यूंड मस्कुलर वीकनेस कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन है उसमें दिक्कत आती है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? स्टेप बाय स्टेप अगर लिखेंगे तो मतलब एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी, तो और आपको लिखने में भी, समझने में भी। तो इसमें क्या है, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जो कि थाइमस से प्रोड्यूस होते हैं। ये जाके बाइंड विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द मोटर एंड प्लेट, जो कि एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, उससे बाइंड करते हैं, जैसे मैंने बताया, कॉजिंग देयर डिस्ट्रक्शन और एंडोसाइटोसिस, उनको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर, रिसेप्टर का नंबर कम हो जाता है, तो इससे सेलुलर ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाता है। द एंड प्लेट पोटेंशियल फॉर्म्ड इज टू वीक टू प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में ये कर नहीं कर पाता, क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन बाइंड्स रिसेप्टर वो भी डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस रिलीज वो भी डिक्रीज हो जाता है, तो पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इसमें क्या क्या होता है? एक होता है मसल वीकनेस एंड फैटिग। ठीक है, दूसरा हो गया आई मसल टोसिस एंड लिव मसल वीकनेस। ओके, इन सीवियर केसेस द पेशेंट मे डाई ऑफ रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। इन सीवियर केसेस डेथ भी हो सकता है। Anticholinesterase like neostigmine can improve the condition टेम्पोररी, टेम्पोररी एक मेथड है जिससे आप कंडीशन थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। और जो सोर्स है इसका, मतलब निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ अगेंस्ट निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के जो सोर्स है वो है थाइमस। थाइमस से ये ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे और एक सवाल आता है कि रिपीटेड स्टिमुलेशन अवेलेबल, जितना रिपीटेड स्टिमुलेशन होगा, जो अवेलेबल एसिटाइल कोलिन है वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, ये डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स क्या है? देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, ये डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स है। देखो, नॉर्मली
जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, ये 50 मिलीवोल्ट मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है। जनरली जो थ्रेशोल्ड रिक्वायर है वो है 30 मिलीवोल्ट। तो ये जो 20 है, दिस इज 20 millivolt more than 30 millivolt of depolarization required for reaching the firing level of action potential। तो देखो ये जो 50 मिलीवोल्ट है, ये जो 30 मिलीवोल्ट हमारा नॉर्मल डिपोलराइजेशन के लिए जो 30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल लगता है उससे 20 मिलीवोल्ट ज्यादा है। ये क्यों है? इसलिए कि दिस पावर टू प्रोड्यूस 20 millivolt excess depolarization increases value of safety factor। तो ये क्या होता है, जो नॉर्मल डिपोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड है 30 मिली वोल्ट है, लेकिन जो नॉर्मल इनपुट पोटेंशियल है 50 मिली वोल्ट है, 20 मिली वोल्ट ज्यादा है। क्योंकि ये एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं 20 मिली वोल्ट का, अगर जरूरत पड़ा तो ये मल्टीपल जब स्टिमुलस होगा तब ये काम आता है। Even if action potential in the nerve is repeated in quick succession and the secretion of neurotransmitter reduce, the safety factor remains above 1 and action potential is still produced in the muscle। तो ये बात है, ये जब सक्सेसिव स्टिमुलस होता है तब ये जो एक्स्ट्रा 20 मिली वोल्ट है ये हेल्प करता है मसल एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने में। ठीक है। तो in myasthenia gravis, because the much reduction number of acetylcholine receptor, the end place potential is much smaller than the safety factor is lower। ठीक है। जो सेफ्टी फैक्टर है ये लो हो जाता है अपना माइस्थेनिया ग्रेविस में। ठीक है। तो इससे क्या होता है, so repeated discharge of action potential which causes progressive reduced secretion of neurotransmitter result in lowering of end plate potential below threshold level। जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो बिलो थ्रेशोल्ड चला जाता है, बिलो थ्रेशोल्ड चला जाता है। इससे क्या होता है, द सेफ्टी फैक्टर इज लेस देन 1, सेफ्टी फैक्टर लेस देन 1 हो जाता है। एज ए रिजल्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स ऑकर। मसल कॉन्ट्रैक्शन फेल्स ऑकर्स। तो ये होगा मास्टर एग्जाम। इतना आप अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा समझ आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये नोट्स को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।